हरिओम नमः शिवाय। दो लाइन से शुरू करेंगे। शस्त्री तांडव रचहिता नटराज राज नमो नमः। ये आद्य गुरु शंकर पिता, ये आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। शस्ति तांडव रचहिता नटराज राज नमो नमः। हरिओम। यही है षष्ठी को रचने वाला महादेव ने ये पैगाम भेजा है आप सभी किसान भाइयों और छोटे व्यापारी लोगों को, जो आज तक टीवी चैनल पर और हमारी साथी लोगों ने मिर्जापुर जयचंद जैसे लोगों ने गलत टीवी पर इंटरव्यू देकर पुराना स्टॉक के ऊपर एक ऐसा माहौल बनाया और एक भय बनाया, डर बनाया कि आदमी मौत से तो पहले बाद में मरता है और भय और डर से पहले ही उनको मार दिया गया। वो डर ऐसा फैला गया कि पुराना स्टॉक बहुत है, बहुत है, बहुत है। अब मैं घर घर जाके अखबारों में या मेरी तो टीवी चैनल पर कोई बुलाते नहीं है, क्योंकि मैं ऑपरेटर आदमी का अनफ्योर का आदमी हूँ। इसलिए मेरा अभी आज तक कोई रूपा मेहता ने इंटरव्यू लिया है, नहीं कोई जी विचन ने लिया है और नहीं CNBC आवाज़ ने लिया है। एक बार एक इंटरव्यू गलती से ले लिया तो उसके बाद उसने लेना ही बंद कर दिया। वही अपने क्या नाम जो पुकरा चोपड़ा जो देता है उसके ऊपर। इन लोगों का एक ऐसे ही होता है कि अपने अपने ऑपरेटर जो इन लोगों को गिफ्ट मिलती है एंकर वगैरह लोगों से, वो उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके हिसाब से वो जवाब देते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सन 2013 और 15 के अंदर 2.5 करोड़ बोरी पैदा हुई थी और उसके 16 के बाद में आप मानिए 2016 के से लगाकर आज 2024 के अंदर एवरेज 65 लाख बोरी का 65 से 70 लाख बोरी का प्रोडक्शन आया। इस बीच के अंदर 1 करोड़ बोरी की डिमांड थी भारत सहित की। तो हर साल कम से कम 30 से 35 लाख बोरी गवार पुराना स्टॉक में से निकला है। तो आज मान लीजिए कि 8 साल हो गए, 8 3 24 करीब 2.5 करोड़ बोरी का पुराना स्टॉक खत्म हो जाता है। ये माहौल इस तरह से बनाया गया कि किसानों को माल लूट सके, मंडियों में माल आवे जब लूट ले, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो मंडियों के व्यापारियों से बिजाई के समय पैसे ब्याज पर लेते हैं और मंडियों में उनको किसान को माल लाने पर मजबूर करते हैं और उनका माल बेचने में भी मजबूर हो जाते हैं। इस कारण से ये बात उनको पता होती है तो बड़े सटोरियों को पहले ही खेतों में जब मालूम पड़ जाता है कि खेतों में ग्वार कटने वाला है और थ्रेशर और कंबाइन मशीनें लग चुकी है, तो वो उस हिसाब से पहले ही सट्टा बाजार को जोरों से दबा देते हैं और वो किसानों को मजबूर करते हैं कि वो दोस्ती की तरह मंडियों में आकर लूट जाए और कोई कष्ट न भगवान उसको बचाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मैं कष्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसानों का हितैषी हूँ, छोटे व्यापारियों का हितैषी हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत बचाव किया, आप लोगों का समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को एक साथ मंडियों में माल नहीं लाना चाहिए और आपको थोड़ा थोड़ा पैसे के हिसाब के जरूरत के हिसाब से गवार बेचना चाहिए। अभी भी यही आपको थ्योरी अपनानी होगी। इस साल गवार स्टॉक पुराना जो हल्ला मचाया गया था वो इस साल रहेगा नहीं और आने वाले 2030 तक तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, ये आपको कहता हूँ किसान भाइयों। इसलिए ये भाव बाजार के अंदर ही 5200-5300, ये कोई तेजी नहीं है। इस गवार के 6500 रुपये फसल, जो 45-40 लाख की फसल पर जो नया गवार की, उसके ऊपर ये 65 रुपये गवार के भाव नीचे के होते हैं। लेकिन किसानों की मजबूरी और पैसे की जरूरत के हिसाब से ये लोग NC डैश पर सट्टा पहले ही आपकी पैदा की फसल 4 महीने की मेहनत को ये 15-20 दिन में मंडियों में माल आने से पहले बेच देते हैं और वो भाव बनाते हैं जिससे कि मंडियों के अंदर जो बोली लगती है वो डब्बे के भाव के हिसाब से लगती है और द्रौपदी की तरह आप लोग लूट जाते हो। इसलिए ये किसानों भाइयों, ये अभी भी ये लोग, इनके पास अब एक ही हथियार रहा है जो कि उसका जो क्या कहना चाहिए, महाभारत के अंदर अर्जुन को मारने के लिए एक हथियार था तीर उसका, जो कौरव के जो लीडर था, मतलब नाम में अभी उसको भूल गया,
तो वो हथियार अब इनके पास में रह गया कि पुराना स्टॉक बहुत है, पुराना स्टॉक बहुत है। पुराना स्टॉक कुछ नहीं है, पुराना स्टॉक है। तो मैं आपके और रूपा मेहता से आप सवाल पूछो कि मैडम आपके पास कितना तोला सोना है? 6,000 वाला सोना अगर आपके ये 8,000 हो गया तो आपने कितना और पुराना सोना में से सोना बेचा? जब आप 6,000 वाला में 8,000 रुपया तोला सोना हो गया, 8,000 रुपये 10 ग्राम के भाव हो गए, उसको भी आपने बेचा नहीं। तो जो लोगों के पास पुराना स्टॉक सोना भी पड़ा है, आप उसकी कैसे कल्पना कर सकते हो कि वो आ जाएगा बाजार के अंदर? पहले आप अपने घर में ये तो बताओ कि रूपा मेहता कि आपके पास में कितना ग्राम सोना है और उस सोने में से कितना बेचा आपने और क्या कितना नया और लिया है। ये सवाल इस ग्वार गम पर लागू होता है, क्योंकि सोना और ग्वार गम दोनों एक ही रूप में हैं, जो दुख सुख का साथी होता है। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूं, अब बाजी आपके फेवर में आई है, अब बाजी आपके फेवर में आ चुकी है। इसलिए पैसे की जरूरत हो तो थोड़ा धीरे धीरे ही आपका गवार लाके बेचे मजबूरी में, वरना नहीं बेचे। बाकी ये आपको एक नया भाव बनेंगे मार्च अप्रैल के अंदर। आपको मुझे लगता पर्सनल कि ये गवार 8,000 रुपये से बाहर क्रॉस होगा। आप हिम्मत रखें। पुराना माल का स्टॉक का जो भय दिखाया गया था वो इस साल भय खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।